हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम अमेज़ॉन का फ़र्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको अमेज़ॉन के बारे में भी बताएंगे और आपको प्रैक्टिकली तौर पर भी सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ सेशन नंबर 1 में। आज हमारा सेशन है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। आज हम उस स्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस स्किल की पूरी दुनिया में डिमांड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी डिमांड है। ठीक है, ये स्किल ऐसा है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह मिनिमम $500 और मैक्सिमम $100,000 आराम से आप कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे इज्जत से, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। और गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉबलेस जो भी हैं, उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है ये। एक्सेस स्किल ट्रेनिंग की तरफ से आपको एक स्किल सिखाया जा रहा है जिस स्किल में आप अच्छी खासी अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। इसका जो पहला टॉपिक हमारा है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स एक फील्ड का नाम है। जैसे आप कॉमर्स पढ़ते हो, बी.कॉम के स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ते हैं ना, इस तरह ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है। अब ई कॉमर्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है, इंटरनेट कॉमर्स कहा जाता है। रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। कोई भी चीज इंटरनेट के जरिए खरीदी जाए या बेची जाए उसे ई कॉमर्स कहते हैं। मतलब कोई भी चीज इंटरनेट के जरिए खरीदी जाए, बाइंग हो या सेलिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब फर्ज करो आप घर बैठे में आपने कोई चीज मंगवानी है, आपने फूड पांडा को मैसेज किया, किसी को भी ऐप खोली आपने, जैसे इस्लामाबाद पिंडी में बाइक किया है, आपने ऐप खोली और बाइक मंगवा ली, फूड पांडा पर क्लिक किया, आपने भी फूड मंगवा लिया। तो ये सब क्या ई कॉमर्स है, जिसमें बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है, उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। जैसे पाकिस्तान में दराज है, यूएस में अमेज़ॉन है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री में अपना अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो जो हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। अब ई कॉमर्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नंबर 2 बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। अब B2B क्या होता है? B2B का मतलब होता है कि आप बिजनेस से बिजनेस को खरीदेंगे। मतलब एक बिजनेस है, जैसे अलीबाबा, बहुत बड़ी वेबसाइट चाइना की, आप यहाँ पर सिंगल पीस नहीं खरीद सकते, आपको यहाँ पर बल्क में खरीदना पड़ेगा, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा पीस लेने पड़ेंगे, ज्यादा तादाद में लेना पड़ेगा आपको। तो B2B मॉडल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। ये ऐसा मॉडल है जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को देता है, क्योंकि आम चीज नहीं है। मतलब कि आप फर्स्ट करो, आप लाहौर में जाते हैं, शाला मार्केट में जाते हैं, कराची जाते हैं, सदर मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, वहां आपको सिंगल पीस नहीं मिलता, वहां आपको 12 पीस, 50 पीस, 100 पीस लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं, वो बिजनेस टू कस्टमर काम नहीं करते। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? B2B। जैसे कि alibaba.com चाइना की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो B2B काम कर रही है। नेक्स्ट है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका मतलब क्या होता है? एक आम सी दुकान, एक आम सा स्टोर जो सिंगल पीस भी आपको देने को तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड द कस्टमर। मतलब इसमें क्या होता है? एक होता है सेलर, एक होता है बायर। जैसे आप एक दुकान पे जाते हैं कि शूज लेने, कपड़े लेने, तो आप सिंगल पीस लेके आ जाते हैं, वो क्या है? B2C है। किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, जैसे अमेज़ॉन पे आप जाएं, आप कोई चीज मंगवाते हैं, बाइंग करते हैं, सिंगल चीज मंगवाते हैं, तो B2C है। आप पाकिस्तान में दराज पे जाएं, कोई भी चीज मंगवाते हैं, B2C है। आप eBay पे जाएं, B2C है। मतलब ये तमाम वेबसाइट्स क्या है? B2C, जहां से सिंगल पीस भी आपको मिल जाए, जहां पर एक सेलर होता है, एक बायर होता है, जो आपको सिंगल पीस देने को तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं B2C। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ई कॉमर्स मार्केट है, जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। यहाँ पर 2 ही बंदे होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। एक बंदा होगा बायर होगा जो खरीदेगा, एक होगा सेलर जो बेचेगा। सेलर का अपना स्टोर होगा और बायर जो कस्टमर है वो चीज खरीदेगा आके। तो अमेज़ॉन जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है। ठीक है, जहां पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेज़ॉन मॉडल्स। अमेज़ॉन पर 2 मॉडल्स हैं हमारे पास, एक है FBA, फुलफिल बाय अमेज़ॉन, एक FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट। अब दोनों होते क्या है? ये FBA का मतलब होता है ऐसा मॉडल जिसमें आप अपना सामान, अगर आप सेलर हैं तो आप अपना सामान अमेज़ॉन के गोदाम में रखवा देंगे। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें अमेज़ॉन खुद पैक करता है और खुद कस्टमर को डिलीवर करवाता है। ये एक ऐसी सर्विस है, क्या ये लिखा हुआ है? इज अमेज़ॉन वेयर हाउस एंड fulfillment service that allows seller to send inventory to an Amazon warehouse, have their order shipped by Amazon। मतलब ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप अपना सामान Amazon के गोदाम में रखवाते हैं, जब भी आपको ऑर्डर आता है इसको Amazon वाले पैक करते हैं और Amazon वाले कस्टमर को डिलीवर करते हैं। इसमें आपका किरदार नहीं होता, आपको टेंशन नहीं होती, आपका काम खुद ही हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? सेलर, वो बंदा जो सेलिंग कर रहा था उसकी बात हो रही है, इसको बोलते हैं सेलर बोलते हैं। अब इसमें सारा काम आपको खुद करना पड़ता है, मतलब पैकिंग भी आपने खुद करनी है, डब्बे पैक आपने खुद करने हैं और कस्टमर को भी आपने भिजवाना है। तो FBM एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर सेलर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सारा काम खुद करता है। इस काम में टेंशन ज्यादा है,
اس کام میں کبھی بھی آرڈر آپ کو بھی آ سکتا ہے, آپ کو بھجوانا پڑے گا, تو اس میں ٹینشن زیادہ ہے اس کام کے اندر. تو یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو مطلب کہ چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑا گودام ہے, ہمارے اپنے گھر میں سامان کی جگہ ہے, وہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. مگر زیادہ تر جو میں پریفر کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, آپ نے FBA پہ کام کرنا, کیونکہ FBA ہیسل فری ہے, ٹینشن فری کام ہوتا ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں Amazon پر کام کرنے کے 3 ماڈلز ہمارے پاس. نمبر 1 پرائیویٹ لیبل, نمبر 2 ہول سیل, نمبر 3 ڈراپ شپنگ. اب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے. پرائیویٹ لیبل ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ اپنا ذاتی برانڈ لانچ کرتے ہو اور اس کو پھر سیل کرتے ہو. اس پہ آپ کی اتھارٹی ہوتی ہے, اس کو آپ کے علاوہ کوئی اور سیل نہیں کر سکتا. تو پرائیویٹ لیبل از مینوفیکچر بائی کانٹریکٹ تھرڈ پارٹی سولڈ بائی ریٹیل برانڈ نیم. مطلب جس کے اندر آپ, ایسے میرا نام عدیل ہے تو میرا پروڈکٹ جو ہوگا میرے نام سے, برانڈ نیم سے ہوگا عدیل. کوئی بھی میں کتنے آئٹم بیچ رہا ہوں, کوئی بھی پروڈکٹ کا نام ہے میرا, تو میرے برانڈ کا نام پہلے آئے گا, پروڈکٹ کا نام بعد میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ برانڈ جو ہے, یہ پروڈکٹ جو ہے میرے برانڈ کا ہے, تو اس کو میں بیچ سکتا ہوں, آپ نہیں بیچ سکتا. اس کو بولتے ہیں پرائیویٹ لیبل. یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ بھی زیادہ چاہیے اور ٹائم بھی بہت لگتا ہے, اور تھوڑا سا مطلب کہ ٹائم ٹیکنگ بزنس ہے ہمارے پاس. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ہول سیل. یہ سب سے سیفسٹ, سب سے محفوظ اور سب سے آسان ماڈل ہے ہمارے پاس. اس ماڈل میں کیا ہوتا ہے, آپ برانڈ ری سیلنگ کرتے ہو. کیا کرتے ہو, برانڈ ری سیل کرتے ہو. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں. اس میں آپ کیا کرو گے, برانڈ کو ری سیل, جو برانڈ پہلے سے, جو برانڈ پہلے سے Amazon پر, جو برانڈ پہلے سے Amazon پر بک رہے ہیں, ان برانڈز کو ریسیل کرنا ہے آپ نے. اس کو بولتے ہیں برانڈ ریسیلنگ بولتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, تو اس ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, مینوفیکچر سے, ہول سیلر سے یا ڈسٹریبیوٹر سے بلک میں سامان خریدتے ہیں ہول سیل پرائس پر, اور اس کو بیچنے کے بعد پروفٹ آپ کو. مطلب فرض کرو ایک برانڈ ہے کولگیٹ, کولگیٹ پہلے سے بک رہا ہے Amazon پہ, آپ نے اس برانڈ سے پرمیشن لینی ہے, اسی برانڈ کو ریسیل کرنا ہے Amazon کے اوپر, تو اس کو بولتے ہیں ہول سیل ماڈل. وہ ماڈل جس میں آپ کسی بھی برانڈ کو پرمیشن لے کے ریسیل کرتے ہیں, پھر سے بیچتے ہیں. جیسے ہمارا پاکستان میں گل احمد ہے, گل احمد کراچی میں ہے, اگر آپ اس کی فرنچائز لینی تو آپ سے پرمیشن لوگے اور فرنچائز کو آپ اسلام آباد میں بنا لو گے, تو اسی برانڈ کو آپ ریسیل کرو گے. اس کو بولتے ہیں ہول سیل ماڈل. یہ سب سے محفوظ ماڈل ہے اور اس میں لاس کا خدشہ نہیں ہوتا. نیکسٹ ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ ایک عام سا ورڈ ہے, اس کا نام ریئل نیم جو ہوتا ہے ریٹیل آربیٹریج ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے ریٹیل آربیٹریج ہوتا ہے ہمارے پاس نام. مگر اس ماڈل میں آپ لو انویسٹمنٹ, مطلب کم انویسٹمنٹ کام شروع کر سکتے ہیں. مگر اس ماڈل میں تھوڑا سا رسک بھی ہے اور تھوڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے. اس میں ہم FBM کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ وہ ماڈل ہے جس میں آپ کو کوئی بھی اسٹاک نہیں چاہیے, آپ کو انوینٹری نہیں چاہیے, کوئی بھی پیس نہیں چاہیے. آپ کسی اور سے لے کر کسٹمر کو پروڈکٹ بھجوا دیں. مطلب کہ آپ اپنا اسٹور بناتے ہو, پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں ہے, پروڈکٹ کہیں اور پڑی ہوئی ہے, آپ نے سپلائر کی ویب سائٹ پہ گئے, وہاں سے پروڈکٹ اٹھا کے اپنی ویب سائٹ پہ لگا لیا. تو آپ کو آرڈر آیا تو آپ نے وہاں ان کو بولا کہ یہ آرڈر آیا ہوا ہے, آپ کو انوینٹری نہیں چاہیے, آپ سپلائر کے ذریعے اپنی پروڈکٹ کسٹمر کو بھجواتے ہیں. اس کو بولتے ہیں ڈراپ شپنگ ماڈل. ٹھیک ہو گیا, اور یہ لو انویسٹمنٹ ہے مگر ہائی رسک ماڈل ہے یہ. اچھا, اب ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورچوئل اسسٹنٹ. یہ آپ کا ٹاپک اب آ گیا یہاں پر. پہلے ہم تھوڑا تعارف پڑھ رہے تھے. ورچوئل اسسٹنٹ کسی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اینی ون نو؟ یہ آپ کے سامنے دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے. دیکھیں, ورچوئل اسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو کہیں سے بھی بیٹھ کے, دنیا کے کسی کونے سے بھی بیٹھ کر کسی بھی بزنس کو سپورٹ کرتا ہے, سروس دیتا ہے, اس کا کام کرتا ہے, اس کو مینجمنٹ کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ. ورچوئل اسسٹنٹ از اے پرسن ہو پرووائڈ سپورٹ سروسز ٹو ادر بزنسز فرام اے ریموٹ لوکیشن. مطلب ایک VA وہ شخص ہے جو کسی بھی بزنس کو سپورٹ دیتا ہے, مینجمنٹ کرتا ہے, اس کا اسٹور چلاتا ہے کسی بھی کونے سے بیٹھ کے. مطلب کہ اپنے گھر سے بیٹھ کے, کلائنٹ UK میں ہے آپ کا, ایک بندہ UK میں, آپ پاکستان میں ہو, آپ پاکستان سے بیٹھ کے اس کا اسٹور رن کرو گے, اس کا اسٹور چلاؤ گے, مینجمنٹ کرو گے, تو اس کو کیا بولتے ہیں, ورچوئل اسسٹنٹ بولتے ہیں. یہ سارا کام آن لائن ہوتا ہے, فزیکل کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب VA کام کیا کرتا ہے؟ VA جو کام کرتا ہے, تو آپ کے سامنے کچھ سروسز لکھی ہوئی ہیں. پروڈکٹ ہنٹنگ, پروڈکٹ کو تلاش کرتا ہے. پروڈکٹ سورسنگ, پروڈکٹ کو سستا لیتا ہے, مطلب ہول سیل سے خریدتا ہے, سورس کرتا ہے. پروڈکٹ لسٹنگ, پروڈکٹ کو Amazon پر لگاتا ہے, ایڈ کرتا ہے. آرڈر مینجمنٹ, کوئی آرڈر آ جائے اس کو دیکھتا ہے. لسٹنگ آپٹمائزیشن, کوئی بھی پروڈکٹ کی لسٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اس لسٹنگ کو آپ نے رینک میں لے کے آنا, اس میں کی ورڈز ڈالنے ہیں, اس کو رینک کرنا ہے, اس کو بولتے ہیں لسٹنگ آپٹمائزیشن. اس کے بعد اچھے اچھے کی ورڈ ریسرچ کرتا ہے, پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے, پروڈکٹ کو رینک کروا کے فرسٹ پیج پہ لاتا ہے. Amazon PPC, Amazon پے پر کلک, مطلب کہ جب Amazon پہ کسی پروڈکٹ پہ ایڈ لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں PPC بولتے ہیں. فیس بک پہ ایڈ لگتا ہے نا, اس طرح Amazon پہ جو ایڈ لگتا ہے اس کا نام ہوتا ہے Amazon PPC, Amazon پے پر کلک. اکاؤنٹ مینجمنٹ کرتا ہے, امیج ڈیزائن کرتا ہے, پروموشنز بناتا ہے, برانڈ ہنٹ کرتا ہے. جو ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں برانڈ ہنٹنگ کا کام ہے سارا ہمارا. ریورس سورسنگ کرتا ہے, شپمنٹ پلان بنائے گا,
किसी प्रोडक्ट को वापस लिस्ट करना है, वापस कॉपी पेस्ट करना है, उसको बोलते हैं न्यू टू लिस्टिंग। मतलब फर्स्ट करो एक लिस्टिंग हुई है, उसका आपने कोड उठाया और अपने प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगा लिया, उसको क्या बोलते हैं, न्यू टू लिस्टिंग बोलते हैं। और लास्ट में कोई क्वेरीज आती है, कोई चैट आता है, कोई रिस्पॉन्स, उसको रिस्पॉन्स करता है, कस्टमर सपोर्ट करता है। ये तमाम काम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग को करने पड़ते हैं, ठीक है। ये तमाम ड्यूटीज आपको सिखाई जाएंगी ताकि आपको आइडिया हो सके। अब हम बात कर लेते हैं अमेजॉन बेसिक टर्म्स। अब हमने अमेजॉन के बारे में पढ़ लिया, वीए के बारे में पढ़ लिया। अब अमेजॉन की जो बेसिक टर्म्स हैं जिसको आप हर रोज इस्तेमाल करेंगे, मतलब अपने काम में, अपने असाइनमेंट्स में, अपने टास्क में इस्तेमाल करेंगे, इसको बार बार आप इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर 1 है आइसन। आइसन एक बहुत मशहूर वर्ड है जिसका मतलब होता है अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें क्या होता है, ये वो कोड नंबर है जिसको आप लगाकर किसी प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट का अपना कोड होता है, अपना एक आइसन होता है जिसको आप सर्च करते हैं प्रोडक्ट को निकालने के लिए। नंबर 2 है बाय बॉक्स। ये एक ऑफर है जो अमेजॉन की तरफ से उन सेलर्स को मिलती है जिनकी प्राइस, जैसे एक पेन है, बॉल पॉइंट है जो 10 बंदे बेच रहे हैं अमेजॉन पे, ठीक है। अब जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उसको अमेजॉन ये ऑफर देता है, तो आप इस प्राइस को कम करके और बेचो, आपको से ज्यादा आती है। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, एक ऐसी पोजीशन जितनी आपकी सेल्स आती हैं उसके मुताबिक अमेजॉन आपको एक रैंक, एक पोजीशन देता है। क्लास में क्या होता है, जब पेपर्स होते हैं तो रिजल्ट आता है, पोजीशन मिलती है। इसी तरह से अमेजॉन पर जब आपके सेल्स ज्यादा होती है प्रोडक्ट आपकी, तो आपको अमेजॉन एक रैंक देता है, पोजीशन देता है जिससे आपका प्रोडक्ट रैंक करता है। एफबीए मैंने बता दिया, एफबीएम बता दिया। इसके बाद एमओक्यू, मिनिमम। और जब आप किसी होलसेलर से, सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो उसको आप क्वांटिटी बताते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इतने पीस, 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, उसको बोलते हैं मॉक, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितने पैसे आप अमेजोन पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कितना पैसा वापस आएगा, उसको बोलते हैं आरओआई। यूपीसी एक कोड का नाम है। जब आप नई लिस्टिंग करते हैं अमेजोन पर, एक नया प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपको एक कोड खरीदना पड़ता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। उसके बाद वैट, अगर आप यूके में, जर्मनी में काम कर रहे हैं या इटली में, स्पेन में काम कर रहे हैं, यूके यूरोप वर्जन में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है। यूके की गवर्नमेंट में एक रूल है, जो बंदा भी ई कॉमर्स का काम करता है उसको वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वो उसकी सेल्स होंगी, जितने उसके ऑर्डर आएंगे, हर ऑर्डर के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट, गवर्नमेंट है वहां टैक्स करती है गवर्नमेंट आपकी, तो वहां पर आपको वैट टैक्स देना पड़ता है। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, ये तो हो गया थ्योरेटिकल काम सारा। अब हम आते हैं Amazon.com। अब आपने क्या करना है, जब आप गूगल पे आएंगे सबसे पहले तो आपने लिखना है यहाँ पर Amazon.com, Amazon.com। ठीक है, ये वेबसाइट में अब मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल काम। अब आपके काम मतलब का काम आ गया। अच्छा, अब करना क्या है आपने, ये अब हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, बस पहले हम एड्रेसिंग करना सिखा दें आपको। जैसे यहाँ लिखा है न्यूयॉर्क, अपने नजर आ रहा होगा डिलीवर टू न्यूयॉर्क। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा हूँ, मतलब कि मेरी कंट्री यूएस है, अमेरिका है। Amazon.com जो होता है वो एक यूएस की कंट्री है, मतलब यूएस की बता रहा है, ये अमेरिका का बता रहा है आपको। तो न्यूयॉर्क जो है यहाँ का पोस्टल कोड। अब आपको पता है कि हर सिटी का एक पोस्टल कोड होता है। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है यहाँ पर और यहाँ लिखना है न्यूयॉर्क पोस्टल कोड। क्या लिखना है आपने, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड। ये अपनी बात नोट कर लें, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कोड आ जाएंगे। देखिए कोड आ गए। अब यहाँ से कोई भी एक कोड आप क्लिक करें, जैसे मैंने क्लिक किया 10001 पर, और थोड़ा सा नीचे आप आ जाए, ये तो ये कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है नीचे आके। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं हम लोग। कॉपी कर कर आपने अमेजोन की वेबसाइट पे वापस आना है और जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है आपने डिलीवर टू पे, तो यहाँ एक बॉक्स आएगा। ठीक है, इस बॉक्स को अब आप नजर दिखा दो, ऐसा बॉक्स आपके सामने लेके आ जाएगा, ऐसा बॉक्स, खाली बॉक्स। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल वी से पेस्ट करना है पोस्टर को जो आपने निकाला था, और अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर डन कर देना है। तो ये देखिए आपका एड्रेस जो है चेंज हो गया। देखिए आप न्यूयॉर्क 10001। जब जिस कंट्री में आपने काम करना है उसी कंट्री का पोस्टल कोड डालना है। फर्स्ट हम यूएस में काम कर रहे हैं तो आप न्यूयॉर्क का कोड डालोगे, अगर आप यूके में काम करोगे यूके का कोड डालोगे। तो हर कंट्री की वेबसाइट डिफरेंट है, हर कंट्री का अपना पोस्टल कोड है। पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का अपना पोस्टल कोड है, लाहौर का अपना है, कराची का अपना है, पिंडी का अपना है, ठीक है, चकवाल का अपना है। सब सिटीज के अपने अपने पोस्टल कोड होते हैं। ठीक है, तो जिस कंट्री में आपने काम करना है वो पोस्टल कोड लाजमी डालना है आपने। ठीक हो गया, ये समझ आ गई बात, पोस्टल कोड क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कोई प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं। फर्स्ट करो, मैंने यहाँ लिखा डिस्पोजेबल प्लेट्स, लिख दिया मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स। मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया डिस्पोजेबल प्लेट्स के नाम से। ठीक है, अब मेरे सामने तकरीबन यहाँ पर ये बता रहा है कि 4000 रिजल्ट, ये पर लिखा, टॉप पे लिखे जरा 4000 रिजल्ट फॉर डिस्पोजेबल प्लेट, मतलब 4000 प्रोडक्ट्स इसके मुकाबले में आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट, देखिए रिजल्ट लिखा हुआ वाला। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लें, कोई हम एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं। मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट खोलता हूँ। अब ये प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट की तस्वीर आती है, उसके बाद इसका नाम आता है, उसके तमाम चीजें नीचे दी होती हैं, यहाँ पर रेटिंग रिव्यू सब कुछ, यहाँ पर रेटिंग है,
कार्ड वाली, और ये इसके आगे भी एक प्रोडक्ट आप ओपन कर लें। ठीक है, मैंने ये एक प्रोडक्ट था जो मैंने एक ओपन कर लिया। ठीक है, क्लिक करना है आपने, यहाँ पर क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट खुल जाएगा। जब प्रोडक्ट खुल जाएगा, ये देखें प्रोडक्ट खुल गया। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेज। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लिस्टिंग या प्रोडक्ट पेज। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेन पेज या प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पर सबसे ऊपर जो आता है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट का नाम, इसको बोलते हैं टाइटल। के बाद नीचे जो आ रहा है द जॉर्जिया पैसिफिक स्टोर, इसमें जो है ब्रांड का नाम क्या है? जॉर्जिया पैसिफिक, ये ब्रांड का नाम है हमारे पास। ठीक है, जॉर्जिया पैसिफिक। द डिजिट स्टोर को छोड़ दें आप, द से आगे जो आता है जॉर्जिया पैसिफिक, ये क्या है? आपका ब्रांड नेम है। उसके बाद स्टार आ रहे हैं, ये आपकी रेटिंग है। इसके बाद ये जो 8553 है, ये रिव्यूज हैं। अच्छा, ये इसकी प्राइस आ रही है $32.18, ये इसकी प्राइस आ रही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा थोड़ा नीचे आ जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय नाउ राइट हैंड साइड पर, और नीचे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसको अमेजॉन वाले शिप करेंगे, अमेजॉन वाले बेचेंगे, मतलब अमेजॉन खुद सेलर बैठा हुआ है यहाँ पर। जिस प्रोडक्ट को अमेजॉन सेल कर रहा होता है उस पर हम बताएंगे आपको, आगे जाके हम काम नहीं करते, ये सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको मैं, अभी हम काम नहीं कर रहे, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद ये इसकी क्या आ रही है? वेरिएशन आ रही है। एक ये है 6 प्लेट्स हैं, एक ये 6 इंच वाली है, एक 8.5 इंच वाली है। इसके अलावा एक रैप वाली है हमारे पास, देखें इंडिविजुअल रैप वाली है, रैप इन पैक ऑफ 5 वाली है। ये सब इसकी वेरिएशन है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है? ये जो आ रहा है, ये इस प्रोडक्ट के फीचर्स आ रहे हैं, ये साइज, मटेरियल, कलर, ब्रांड, नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाए, ये जो आ रहा है अबाउट दिस आइटम, ये प्रोडक्ट के बारे में, इसकी खुसूसियात, इसके बेनिफिट्स आ रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्या क्या खासियत होती है, ये आप पढ़ लें। अच्छा, नीचे आ जाए, कहाँ होता है आइसन? एक तो सबसे ऊपर टॉप पे होगा आपके पास। आइसन कहाँ होता है? जब आप ना तो ये पर देखें, ये गौर से देखें, ये आ रहा है आइसन आपका, ये बी से लेकर जी तक, ऊपर आ रहा है टॉप पर बी से लेकर जी तक। तो ये क्या होता है आपका? आइसन, अमेजॉन स्टैंडर्ड रेफिशन नंबर। ठीक हो गया, इसको आप कॉपी कर लें। एक तो यहाँ होता है, एक नीचे भी होता है हमारे पास। तो नीचे आएंगे आप, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आते आता हूँ, जहां पर आती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर एक नीचे आकर एक आपके पास एक हेडिंग आती है प्रोडक्ट डिटेल की या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइसन मिलेगा, आपको लाजमी मिलेगा। यहाँ क्या लाजमी चेक करना है, प्रोडक्ट स्क्रॉल डाउन करना है आपने, स्क्रॉल डाउन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो आपकी यहाँ एक हेडिंग आने वाली है प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। ये देखिए हेडिंग आ रही है, तो यहाँ पर अब आइसन क्या आ रहा है? ये आपका आइसन, ये देखिए आ रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये आपका आइसन आ रहा है। ठीक है, और बीएसआर क्या है? ये आपका बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, अमेजॉन इसको रैंक दे रहा है 115 की। कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये आइसन आ रहा है और ये बीएसआर आ रहा है हमारे पास। समझ आ गई बात? तो ये तमाम चीजें आपको नीचे आके यहाँ मिल जाती हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप। ठीक हो गया। अब इस आइसन को अगर मैं कॉपी करूँ, अब मैं कमाल दिखा दूँ थोड़ा आपको, मैं इसको मैंने कॉपी किया और मैं आ गया amazon.com की नई वेबसाइट पे आ गया, amazon.com। अब यहाँ पर आके मैंने इस आइसन को पेस्ट करना है, ये मैंने कॉपी किया है, यहाँ खाली व्हाइट वाले बॉक्स में टॉप पर आऊंगा और यहाँ आके कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दूँ, आइसन आ गया। अब मैं इंटर दबाऊंगा तो अब मुझे ये वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो थोड़ी तरह दिखी, लेकिन प्रोडक्ट दिखा रहा है मुझे, देखें यहाँ पर यही सेम प्रोडक्ट थी मेरी जो आपको मैंने वहां दिखाई थी, सेम प्रोडक्ट दिखने वाली डिग्जी के नाम से। देखें ये वही बैग है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, भी दिखाता हूँ फिर आपको, ये देख लें, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया। आइसन से क्या करते हैं हम? किसी प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। किसी प्रोडक्ट को भी ओपन करना है आपने तो उसका आइसन कॉपी करें, उसके नाम से सर्च नहीं करते, हमेशा आइसन सर्च करते हैं। आगे भाई, अच्छा ये तमाम चीजें। अब आपका जो काम है, अब काम क्या है आपका, असाइनमेंट क्या है? अब मैं आपको, आपने एमएस वर्ड की को बताया कि आपने एमएस वर्ड सबके पास होगा, आपने अपना एमएस वर्ड खोलना है। ठीक है, अब कंट्री के साथ पोस्टल कोड डालने हैं आपने। क्या करना है आपने? कंट्री के साथ पोस्टल कोड। और एक काम मैं आपको और सिखा दूं कि कैटेगरी कैसे खोलते हैं। कैटेगरी खोलने के लिए आपने क्या करना होता है, ये देखें जरा गौर से। आपने कैटेगरी का हमारा अमेजोन की वेबसाइट पे आप आए, ये वेबसाइट पे आप आ गए अमेजोन की, ऑल, अमेजोन के लोगों को नीचे लिखा हुआ ऑल, आप इस ऑल पे क्लिक करें। आपने ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पे कोने में लिखा हुआ ऑल, इस ऑल पे आप क्लिक करें। ऑल पे क्लिक किया मैंने,
तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ लिखा होगा शॉप बाय डिपार्टमेंट, देखें लिखा हुआ है शॉप बाय डिपार्टमेंट। इसके सी ऑल, आप सी ऑल पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। देखें कैटेगरी का मतलब जिसमें बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, यहाँ से एक कैटेगरी खोली, मैं खोलता हूँ गार्डन एंड टूल्स, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब किचन एंड डाइनिंग के सब कैटेगरी, कैटेगरी के बाद जो खुलती है वो खुलती है सब कैटेगरी। तो नीचे करेंगे आप, ये देखें जैसे आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास किचन एंड डाइनिंग की सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं। अब यहाँ से आप जाएंगे यूटेंसिल्स, क्या लिखा है यूटेंसिल्स लिखा हुआ है नीचे लास्ट, इस किसी भी एक पे खोलें, अपनी मर्जी से खोलें, कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ खोलते कैसे हैं। तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, मैंने सिलेक्ट कर लिया बेकिंग टूल्स, मैंने सिलेक्ट कर लिया बेकिंग टूल्स, जिसमें या बल्कि नहीं एक और कैटेगरी यहाँ पर अच्छी कैटेगरी थी, यहाँ पर मैं देखे तो ये हाँ ये कुकिंग यूटेंसिल्स के नाम से चमचे होती है, इस पर क्लिक किया, घर की मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आगे प्रोडक्ट्स देखें आपके सामने। अब आपकी कैटेगरी खुल गई है, क्या करना है, पहले आपने ऑल में जाना है, होम एंड गार्डन में जाना है, किचन डाइनिंग में जाना है, सब कैटेगरी खोलनी है, तो आपकी कैटेगरी यहाँ से खुल जाएगी। तो कैटेगरी यहाँ से हम लोग खोलते हैं, हम लोग ऑल पे जाके। एक तरीका और है कैटेगरी खोलने का, वो तरीका क्या होता है हमारे पास, आप अमेजोन की वेबसाइट पर वापस जाएं, एक तरीका को मैं और सिखा रहा हूं। तो ये आप वेबसाइट पे वापस आ गए, वेबसाइट पे वापस आने के लिए ऊपर अमेजोन का लोगो, उस पर क्लिक करें, वापस आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ ऑल, या न्यूयॉर्क लिखा है उसके साथ लिखा हुआ ऑल, यहाँ आप क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी खोलें, कैटेगरी यहाँ भी होती है, होम एंड किचन खोल लें आप, ठीक है। आप यहाँ से कैटेगरी खोल लें हमारे पास, और यहाँ के ऊपर आके सर्च पे क्लिक कर दें ऑल वाले बॉक्स पे, तो अब आपके सामने वही देखिए कैटेगरी सामने वापस आ गई। अब यहाँ किचन एंड डाइनिंग आप खोलेंगे, देखिए आया है, तो यहाँ पर सब कैटेगरी खोले, आगे सारा काम वही करना है। तो कैटेगरी यहाँ से भी खुलती है, वहां से भी खुलती है, ठीक हो गया, तो ये कैटेगरी भी खुल गई। अच्छा, अब हम आ रहे हैं एमएस वर्ड पर, अपने असाइनमेंट पर। अब आपका जो असाइनमेंट है, जो आपका टास्क है, वो क्या होने वाला है, बड़ा बेहतरीन टास्क दे रहा हूं आपको मैं। आपने एमएस वर्ड पे आना है, और सबसे पहले जो हमने कंट्री खोली थी वो थी amazon.com। मैं अगर जूम कर दूं आपको, ये ले, आपने लिखना है amazon.com, ठीक है, लिखा। अच्छा, ये किसकी कंट्री है, हमारे पास किसकी कंट्री है, यूएस की कंट्री है। तो amazon.com ब्रैकेट डालना है और यूएस लिख देना आपने, ठीक है, यूएस की कंट्री है। उसके बाद इसका जो पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड जो आपके सामने लगाया था मैंने, आपने पोस्टल कोड डालना है इस मार्केट का। आपने क्या कोड था इसका भाई, पोस्टल कोड न्यूयॉर्क 10001। कहां से देखा आपने भाई, जो ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ ये आ रहा है आपके पास, न्यूयॉर्क डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10 पर लिखा हुआ टॉप पे आपके पास आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये आपने कोड डालना है इसका, हर कंट्री का अपनी वेबसाइट, हर कंट्री का अपना पोस्टल कोड होता है, ये बात आपने भूली नहीं, ठीक हो गया। तो ये न्यूयॉर्क आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब हमें एक और कंट्री का डालना है, कम से कम 5 कंट्रीज का डालना है हमें। अब जो दूसरी वेबसाइट है वो क्या होती है, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, ये मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ये यूके में अगर आपने काम करना है, इंग्लैंड में काम करना है, तो आप लिखेंगे amazon.co.uk, amazon.co.uk, amazon.co.uk। ये आप खोलेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट, यूके की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो यूके की वेबसाइट आपने डालनी है यहाँ पर, ये यहाँ पर amazon.co.uk डाल दिया। किसकी वेबसाइट है ये वाली, ये वेबसाइट है यूके की, तो यूके आएगा ब्रैकेट में हमारे पास। अब इसका पोस्टल कोड क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पे आप सर्च कर लें, मिल जाएगा आपको आराम से। अब यूके का पोस्टल कोड, यूके किसी सिटी का नाम आपको याद होगा, मैनचेस्टर है, बहुत सारी सिटीज हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं जो पोस्टल कोड इस्तेमाल करता हूँ वो होता है मैनचेस्टर का, मैं दिखाता हूँ आपको। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे मैनचेस्टर पोस्टल कोड। ये हम क्यों करते हैं, जिस कंट्री में आपने काम करना है उसी कंट्री का पोस्टल कोड लगाना लाजमी है, वरना आपको प्रोडक्ट सही नजर नहीं आएंगे, आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकेंगे, आप अमेजोन पे काम नहीं कर सकेंगे, इसकी वजह लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं लिखा मैनचेस्टर पोस्टल कोड, तो यहाँ पर देखें बहुत सारे कोड आ गए, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ये आ रहा है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया और वहीं पर अमेजोन की वेबसाइट पे गए, यहाँ पर यहाँ क्लिक किया आपने मिटा दिया, यहाँ पर ऐसे बॉक्स आएगा, आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक किया, ये आपका कोड लग गया, ठीक है। तो अब आपने मैनचेस्टर का पोस्टल कोड डालना है इसके अंदर, और यहाँ भी आपने लिख देना मैनचेस्टर।
ठीक है, मैं डाल दी, 2 कंट्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी कंट्री हमारी वो होती है, आप तीसरी कंट्री पे आ जाए यहाँ पर। पोस्टल कोड डालने से पहले मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए ये लिखा हुआ डिलीवर, ये देखें जरा गौर से, ये ऊपर लिखा हुआ टॉप पर डिलीवर टू मैनचेस्टर, डिलीवर टू मैनचेस्टर, डिलीवर टू मैनचेस्टर, नजर आ रहा है टॉप पे भाई आपको? यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक करना है आपने और यहाँ आपने कोड डाल देना है। ठीक है भैया, क्लियर है? अच्छा, एक और कंट्री है हमारे पास, हम उसको भी खोल लेते हैं। वो कंट्री है हमारे पास अमेजॉन, जर्मनी कंट्री है वो, amazon.de। amazon.de का मतलब होता है जर्मनी। ठीक है, क्या मतलब होता है? जर्मनी। तो amazon.de, amazon.de, तो ये आपने डालना है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा हमारा ये है, तो आपने यहाँ डाल देना है amazon.de, डाल दिया आपने। बाकी इसको हम मिटा देंगे, ये आ गया हमारे पास amazon.de। अब ये किसकी किसकी हमारे पास? जर्मनी की होती है। किसकी होती है ये? जर्मनी। हर कंट्री की अपनी वेबसाइट है। इसका पोस्टल कोड अभी हम सर्च कर लेते हैं, मुश्किल नहीं, आसान है निकालना, बहुत आसान है। आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, जर्मनी पोस्टल कोड आ जाएगा आपके पास, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसका वैसे होता है बर्लिन का होता है, मुझे जबानी याद है, आप सर्च कर लीजिएगा, मुझे सबके जबानी याद है वाले। ठीक है, तो इसका कैसे सर्च करते हैं? आप गूगल पे आएंगे और यहाँ जाकर लिखेंगे जर्मनी पोस्टल कोड, जर्मनी पोस्टल कोड, ये लिखा आपने, तो आपके सामने देखेंगे बहुत सारे पोस्टल कोड आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से कोई, मैंने ये सिलेक्ट किया 10 में, ये सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ आके यहाँ क्लिक किया है, मैंने इसको मैंने मिटाया और यहाँ पर आके मैंने वापस आके पेस्ट कर दिया, अप्लाई किया और डन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बाकी कंट्रीज भी आपने खुद निकालनी। अब मैंने काफी काम सिखा दिया आपको, बाकी काम आपने सारा खुद करना है। आपने 5 कंट्रीज निकाली, 5 3 निकाल दी आपको मैंने। आप और भी सर्च करें, कनाडा की सर्च करें, दुबई की सर्च करें, इंडिया की भी होती है, इस तरह से इटली की होती है, बहुत सारी होती है हमारे पास। ये आपने खुद सर्च करनी है। 5 कंट्रीज के आपने इस तरह से एमएस वर्ड की फाइल में वेबसाइट, कंट्री का नाम, पोस्टल कोड डाल के मुझे असाइनमेंट के तौर पे आपने कल सबमिट करवाना है। आपने, ये आपका असाइनमेंट है एमएस वर्ड की फाइल में। ठीक हो गया? अकाउंट अभी नहीं सिखाएंगे, अकाउंट नहीं बनाना अभी आपने, अभी अकाउंट की जरूरत नहीं है आपको। आप वीए अकाउंट कभी नहीं बनाता, वीए अकाउंट के बगैर काम करता है। ठीक हो गया? अब आपका कोई क्वेश्चन कर रहे हैं अपने अपने, ये फाइल आपको मिल जाएंगी ग्रुप में, ये फाइल ग्रुप में मिल जाएगी, ये वाली आपको, ये वाली मिल जाएगी, असाइनमेंट मिल जाएगा और कल तक सबने असाइनमेंट जमा करवाना है। असाइनमेंट वो आपको बता दूंगी मैम, ग्रुप में अनाउंस कर दी, फेसबुक ग्रुप है हमारा, एक्सेस स्किल ट्रेनिंग का ग्रुप है, उसमें जमा करवाना है आपने। ठीक है, अपना नाम आपको तरीका बताया जाएगा, वो आपको ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप ग्रुप व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, हमारे व्हाट्सएप लिंक को जाकर ज्वाइन करें और हम अमेज़ॉन की न्यू अपडेट्स आपको देते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपको हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की पूरी ट्रेनिंग सिखाएंगे। और हमारे मीट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।